ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब तक आपने देखा कि महर के शारदा माता मंदिर में दिन की प्रथम पूजा को लेकर क्या लोक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि आल्हा जब मंदिर में आते हैं कि सुरमई आवाज मंदिर के आसपास सुनाई देती है। हमें बताया गया कि कई लोगों ने ऐसी आवाजें सुनी हैं। वैसे भारतीय संगीत से महर का गहरा रिश्ता है। संगीत का महर घराना है, लेकिन माता मंदिर में आल्हा के आने की आवाज क्या है, ये हमारे लिए एक पहेली है। मैहर संगीत के सुरों के बीच रात का अंधेरा छटने वाला है और उस रहस्य से पर्दा उठने वाला है जिसमें दावा होता है कि मध्यकाल के योद्धा आल्हा मैहर के शारदा माता मंदिर के प्रथम पुजारी है। न्यूज़ 24 की टीम हर कीमत पर इस रहस्य का गवाह बनने के लिए मुस्तैद है। आपसे कुछ ही देर में ताला खुलने वाला है। फिलहाल हमने आपको दिखाया था कि रात में कपाट कैसे बंद हुए। 6 ताले यहाँ पर लगाए गए थे। ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे फिलहाल मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। कुछ ही देर में महाराज जी आएंगे और उसके बाद यहाँ पर कपाट खोले जाएंगे। तो प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो स्थिति है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि रात में यहाँ पर कोई नहीं रुकता और मैं फिलहाल सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। थोड़ी देर में कपाट खोलने का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। आधे घंटे के इंतजार के बाद सुबह की पारी वाले पुजारी आ गए। इस बीच मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ गई। यहाँ आए श्रद्धालु भी सुबह वाला चमत्कार देखने के लिए बेसब्र हैं। फिलहाल सुमित महाराज जी आ चुके हैं यहाँ पर और अब यहाँ पर कपाट खोलेंगे। तो सुबह रात में हमने हालात देखे, सुबह आप पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में वो 6 ताले जो लगाए गए थे हमारी आंखों के सामने वो शुरू हो जाएंगे खोलने। तो ये रोज़ाना का प्रोसेस आप लोग तय करते हैं कैसे खोलता है। बाहर भीड़ हो रखी है, तस्वीर क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद नहीं, इसको तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो आप जिस आश्रय से आए हैं कि आल्हा आते हैं, इससे तो ना ही कोई टाल सकता ना ही कोई अविश्वसनीय कह सकता। ये बिल्कुल विश्वास से कहा जा सकता है कि आल्हा प्रतिदिन मां के श्री चरणों में आते हैं। पुजारी ने ये दावा तब किया जब मंदिर में लगे 6 तालों में से एक भी ताला नहीं खुला है। आप भी देख सकते हैं कि पिछली रात की तरह अगली सुबह भी ताले से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। पुजारी ने एक एक ताला खोलना शुरू किया। फिलहाल अब कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये पहला ताला है। बिल्कुल, ये माँ शारदा का मंदिर का प्रथम गेट है और आप देख चुके होंगे कि बाकी और सब गेट बड़े बड़े गेट हैं, उसमें भी ताले लगे हैं। सभी लोग जनता पूरे गेट के बाहर है और ये गेट खुलने के बाद ही बाकी सब गेट खुलते हैं। और ये प्रथम गेट है जिसमें 2 ताले लगे रहते हैं, जिसे हम खोलेंगे अभी। सारे ताले खुल गए, मंदिर का कपाट भी खुल गया। सवाल है कि शारदा माता मंदिर के चमत्कार का जो दावा सुनकर महर आए थे, क्या वो हमें दिखेगा? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो कहानी सुनकर हम दिल्ली से चलकर महर तक पहुंचे थे, हूबहू वही कहानी शारदा माता मंदिर में अगली सुबह मौजूद थी। इस मंदिर में आल्हा के प्रथम पूजा करने का जो दावा होता है, वो दावा हमारी आंखों के सामने सच रहा था। हमारे लिए यकीन करना मुश्किल था, लेकिन यकीन करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अगली सुबह जैसे ही मैहर के शारदा माता मंदिर का कपाट खुला, हमारी टीम सीधे पुजारी के पीछे पीछे मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हो गई। हमें सबसे पहले जिस चीज ने चौंकाया वो था, जहां जल चढ़ा था वहीं पास में ताजा गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। आपको बता दें कि बीती रात ये पंखुड़ियां बिछौने के ऊपर रखी गई थी, जो सुबह भी मौजूद है। रात वाली पंखुड़ियां कुम्हला चुकी हैं, लेकिन गुलाब की जो पंखुड़ी जमीन पर गिरी है वो एकदम ताजा है। यहां एक साथ कई सवाल खड़े होते हैं।
जमीन पर गुलाब की पंखुड़ियां कहां से आईं? ये ताजा क्यों है? ताजा पंखुड़ियां देखकर तस्वीर साफ थी कि इसे कुछ ही देर पहले चढ़ाई गई है। क्या ये ताजा पंखुड़ियां आल्हा ने चढ़ाई? पुजारी दावा करते हैं कि ताजा गुलाब की पंखुड़ियां और जल माता के चरणों में आल्हा ने समर्पित किया। लेकिन एक बात ऐसी और थी जिस पर गर्भगृह के अंदर आते हमारा ध्यान ही नहीं गया। पुजारी सुमित महाराज ने गर्भगृह में मौजूद एक जंगली फूल दिखाया जो पिछली रात मौजूद नहीं था। सवाल है कि ये जंगली फूल कहां से आया? ये पुष्प माँ के श्री चरणों से निकला है और ये रात को नहीं था और सुबह ये पुष्प आप देख सकते हैं। गुड़ैल का फूल है। ये गुड़ैल का फूल माँ के चरणों में चढ़ता है और ये गुड़ैल का फूल माँ के चरणों से निकला। ये आसपास के कहीं जंगलों में या आसपास कहीं पाया जाता है इस प्रकार का? हाँ, बिल्कुल ये फूल पाया जाता है, सभी जगह पाया जाता है जी। लेकिन ये तो आमतौर पे, लेकिन और भी ऐसे कई बार ऐसे अद्भुत फूल प्राप्त हुए हैं जी, जो न कभी देखा गया है जी और न कभी मिला है। अब देखिए, ये बहुत ही अपने आप में चमत्कार वाली बात है। ये पुष्प रात में नहीं था और सुबह जो है वो इस प्रकार के पुष्प मिलना, साथ साथ ताज़े गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरना, जल नहीं मिलना, ये सच में ताजुब वाली बात है। ताजुब वाली बात है। ताजुब वाली इसमें आप ताजुब क्या कहा जाए, तो ये प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में से है ये, और माँ के प्रिय भक्तों में से आला है। और इतने चैनल गेट के बावजूद और इतनी सुरक्षा के बावजूद भी वो हवा के झोंके से आते हैं और माँ की सेवा पूजा कर जाते हैं। बिछौने के नीचे जल, नीचे की तरफ ताजा गुलाब की पंखुड़ियां और जंगली फूल। इसके अलावा बिस्तर पर मुरझाई पंखुड़ियां। ये सब क्या था? क्या यही चमत्कार है? क्या यही मैहर के शारदा माता मंदिर में आल्हा के आने का रहस्य है जो हमारी आंखों के सामने है? बहरहाल ये जो है एकदम सच है और न्यूज़ 24 के कैमरे पर है। आलम यह है कि इस चमत्कारिक तस्वीर को देखकर सुबह के समय मंदिर में मौजूद श्रद्धालु माता के जयकारे लगाने लगते हैं। सच्चे दरबार की रंगले स्वामी की नरसिंह भगवान की धर्म की धर्म का विश्व का तालियों में शारदा मैया की। मध्य प्रदेश के मैहर माता मंदिर पर भक्तों की भरपूर आस्था है। कहते हैं कि यहाँ माता के दरबार में आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और यही आस्था का आधार भी है। देश के कई मंदिरों में आस्था के साथ चमत्कार की कहानियां भी प्रचलित हैं। रहस्य शो में हम आस्था का आदर करते हुए चमत्कार के ऐसे ही किस्से कहानियों से टकराते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए रहस्य के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।